कैसे साथ में रखते हैं? Morning, Jitesh. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Deepak ji is online. Morning, Deepak sir. Deepak sir, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay. एक दफा माइक टेस्ट कर लें प्लीज. Check 1, 2, 3. Okay. Sir, लिखो तो नहीं आ रहा. Perfect. Right. So, Jitesh, can we start now, please? Yes, sir, in a minute. Yes, sir, we can start. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आपका ई पाठशाला में स्वागत है. मैं रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि चैट बॉक्स में सिर्फ अपने क्वेश्चंस को डालिए. यू डोंट नीड टू विश एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग. योर अटेंडेंस इज एनीवे गोइंग टू बी मार्क्ड. सो येस्टरडे, कल हम लोग ने स्टार्ट किया था रिगार्डिंग इक्विपमेंट कंट्रोल का टॉपिक था हमारा. The reason lot of questions came in और बहुत सारे questions में बच्चों ने ये भी लिख के भेजा है कि उनने इक्विपमेंट कंट्रोल के वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब पे देखे हुए हैं जो दीपक सर ने अपलोड भी दीपक सर के वीडियोस. The reason we are explaining you this is so that you should be alert and you should know what needs to be done. एक चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि कोई सरप्राइज एलिमेंट ना रहे कभी भी आप किसी कंपटीशन में जाएं तो सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड आप अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं. दैट इज द रीजन वी आर टेकिंग स्टेप. आवर इंटायर लेसन ऑफ यस्टरडे वाज सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटीज. अगर कुछ होता है, इक्विपमेंट रह गया या इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो हाउ टू सॉल्व इट. सो दीपक सर आज टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं. दीपक सर प्लीज, द फ्लोर इज योर्स. कैन वी स्टार्ट नाउ? थैंक यू. थैंक यू सर. नमस्कार. ई पाठशाला में आज आपका स्वागत करता हूँ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, एनआरआई की तरफ से और खेलो इंडिया की तरफ से. और मैं आप लोगों को भी, जैसे कल हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक डे था, उसकी बधाई भी देना चाहता हूं. और इसी ओलंपिक के ऊपर एक चर्चा हो रही थी. एक बार जब ये पेंडेमिक नहीं हुआ था तो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी. हम लोग उनसे चर्चा कर रहे थे, कुछ वो अपने व्यूज बता रहे थे कि जब 2016 ओलंपिक में हमारा जो इंडियन का शूटिंग का जो उम्मीदें थी कितने सारे पदक आएंगे, तो पदक नहीं आ पाया. और उससे उस समय किरण रिजिजू सर जो हैं, जो आज हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट में थे. तो उन्होंने ये शेयर किया कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी मैं सारी खबर जो है रियो की रख रहा था कि कहाँ से क्या ऐसा हो गया जो हमारा परफॉर्मेंस और आगे नहीं बढ़ के पाया और हम मेडल नहीं ले आ पाए. तो इस बार जब उन्हें मिनिस्ट्री चेंज हुई तो उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उन्होंने जब से संभाली है तो उनका एक ही उद्देश्य है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और फेडरेशन का एक ही उद्देश्य है कि स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप किया जाए. हमारा हर युवा वर्ग, हर लोग खेले और आज का जो माहौल है उसमें पार्टिसिपेट करे और जितना हो सके
कोई सा भी खेल हो, नॉट ओनली शूटिंग, और जितने भी बहुत सारे खेल इंडिया में खेले जा रहे हैं जो ओलंपिक लेवल पे हैं या फिर नेशनल लेवल पे हैं, हर खेल को बढ़ावा मिल रहा है। और इसी ई पाठशाला के तहत जैसे आज हम शूटिंग के साथ आपको रूबरू हो रहे हैं, तो मकसद गवर्नमेंट का यही है कि आप सब लोग को स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप किया जाए। जैसे कोई हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स पढ़ता है, साइंस पढ़ता है और आगे चल के अपना करियर डेवलप करता है, वैसे ही स्पोर्ट्स में करियर बने, और बन भी रहा है। अब बहुत सारे आप देखिए शूटिंग में बहुत सारे डिफेंस वाले हैं, वो आपको शूटर्स को ले लेते हैं। अदरवाइज डिफेंस में नॉर्मली जाने के लिए आपको ऑल इंडिया एग्जामिनेशन देना पड़ता है, उसमें आप मेरिट में आओ, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद तब कहीं जाके आपका इंटरव्यू होता है और सिलेक्शन होता है। आज रेलवे आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपको अडॉप्ट कर रही हैं। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया है कि आपके तक करेक्ट जानकारी मिले और हर एथलीट को सही इम्प्लीमेंटेशन के तहत, सही जानकारी के तहत अगर उसका बेस स्ट्रांग हो जाए और गांव-गांव तक, शहर के कोने कोने तक अगर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले, वहां तक लोग इंटरेस्ट हो और उसको सीखें, तो शायद आने वाला जो ओलंपिक है और उसके आगे का जो ओलंपिक है, जो गवर्नमेंट की सोच है कि 221 में जो अभी होना है प्लस 224 और 228 का प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत एक छोटा सा प्रयास है ये ई पाठशाला का। और जैसे विक्रम सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि लोग बहुत वरी करते हैं, तो ऐसा कोई जनाब हो जो बहुत चिंता करे और चिंता करके वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया हो जिससे स्पोर्ट्स में या किसी और सोसाइटी में उससे लाभ मिला हो, तो ऐसा कोई इंसान आपकी जानकारी में हो तो सर शेयर करें। नहीं, वरी से कुछ नहीं हो सकता। आप जितना वरी करेंगे उतना फेलियर का सामना करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट इन द प्रेजेंट, यू आर गोइंग इनटू द फ्यूचर। Going into the future without completing your present is not the right thing to do. Yes, जैसे सर ने बताया कि शायद ना तो मुझे कोई जानकारी है ना आप लोग की जानकारी है, जैसे सर ने भी बताया कि वरी करने से आपको सोल्यूशन नहीं मिलते हैं, यानी आपको ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है वो रिड्यूस हो जाती है और आप पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं। तो जो ये शूटिंग स्पोर्ट्स है ये माइंड गेम है, तो मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप रेशनल थॉट से और डिसिसिव से, एक्शन से, यानी समझदारी के साथ और अच्छे एक्शन के साथ, निर्णय के साथ, निश्चय पूर्वक अगर आप इसको सीखेंगे तो जाहिर सी बात है आज आपका जो यूथ है, आज जो ओलंपिक कोटा आपके खिलाड़ी लेके आए हैं, अगर आप उनकी एज देखेंगे तो शायद हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे या फिर उस बारे में सोच नहीं पाएंगे कि इतनी कम उम्र का बच्चा ओलंपिक कोटा लेके आया है या ओलंपिक खेलने जा रहा है। तो मोस्टली हमारे जो यंग बच्चे हैं जो जूनियर स्क्वाड से निकल के सीधा जाके उन्होंने प्लेटफॉर्म सीनियर के कैटेगरी में जाके खेला और देश को ओलंपिक कोटा ला के दिया है और आगे चल के वो देश के लिए जो है पदक भी लेके आएंगे। तो कहने का मतलब ये है जो प्रयास है गवर्नमेंट का वो यही है। तो आप लोग जो है आज टेक्निकल की मैं आपको बात करूंगा, आपको सिखाऊंगा कि राइफल कैसे होल्ड करते हैं, क्या पोजीशन होनी चाहिए और इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कोई भी स्पोर्ट्स है, मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप एक कंपोनेंट्स होता है, अगर आप घर बनाएंगे तो जब आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आपको चारों तरफ पिलर देना पड़ता है। तो वैसे एक शूटिंग स्पोर्ट्स जो है या कोई सी भी स्पोर्ट्स जो है उसके लिए एक पिलर की आवश्यकता होती है। और शूटिंग स्पोर्ट्स में जो पिलर है वो आपके है मेंटल ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग है एंड टेक्निकल ट्रेनिंग है। तो मैं आपको हर इस स्तंभ से आपको रूबरू कराऊंगा। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको हमें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नॉट ओनली इस प्लेटफॉर्म से, आप कहीं भी कंपटीशन में आप एनआरआई को मेल कर सकते हैं, साई में आप मेल कर सकते हैं और आप जिनके पास मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आप उससे भी आप हमने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पैनल में बहुत सारे और भी कोचेज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे भी अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग सकते हैं। तो बेहिचक आप शूटिंग स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए और इसको एंजॉय करिए, वरी मत करिए, इसको एंजॉय करिए, इसको सीखिए। ये ऐसा स्पोर्ट्स है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपके व्यक्तित्व का विकास करता है। तो जैसे सर ने आज मुझे जो टॉपिक दिया है कि वो कैसे आपको सिखाया जाए एक बेसिक में पोजीशन क्या होती है। शूटिंग एयर राइफल सबसे मास्टर इवेंट है। अगर जिसको एयर राइफल की शूटिंग समझ में आ गई
राइफल वालों के लिए 50 मीटर, एयर वालों के लिए 25 मीटर, 50 मीटर, और इवन शॉर्ट गन के वालों के लिए भी बहुत अच्छा से कुछ सीखने को मिल जाता है। तो मैं आपको आज जो इसकी बारीकियां है, बेसिकली कैसे खड़ा होना है, मेन होता है डिमांड पोजीशन की क्या है। ये राइफल है तो राइफल को कैसे होल्ड करना है। यू कैन सी द स्लाइड, ये बेसिकली शूटिंग का जो डिमांड है उसमें क्या क्या चीज हमें ध्यान रखने वाली बात है। तो अगली स्लाइड लगाएं नीतीश। तो उसमें मेन है कि आप रिलैक्स खड़े हो, जितने आप रिलैक्स रहेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक एलिमेंट ऑफ राइफल, फर्स्ट क्या है आपका डिमांड जो है वो करेक्टली टेक्निक से मोस्ट कंफर्टेबल हो। आप जब आप खड़े रहे बहुत कंफर्टेबल खड़े रहे, और क्योंकि आपका इवेंट जो है कंपटीशन है वो लॉन्ग टाइम तक होता है, 1 घंटा 15 मिनट आपका मैच है, 15 मिनट का फाइटर है, आधे घंटे पहले आप रेंज पे जाते हैं। तो टोटल आपका जो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एट द एफओपी एरिया में रेंज पे 2.5 आवर्स का। तो आपको इतनी स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए, आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए सो दैट आप कंफर्टेबल हो उसमें, और आपकी पोजीशन इफेक्टिव हो, पूरी स्टेबिलिटी हो आपके अंदर। कल पे एक क्वेश्चन आया था कि जैसे कि वो पोजीशन लेते हैं और फायर करते करते वो लीन हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब शूटिंग के लिए कोर मसल्स का होना बहुत जरूरी है। कोर आपकी बॉडी में फ्रॉम टो टू हेड होता है। तो जैसे आपकी कोर स्टेबिलिटी क्लासेस होंगी जब आपको और आगे बताया जाएगा, तो उसमें आप कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है और कैसे उसको डेवलप करना है। तो जिस सज्जन का ये क्वेश्चन था तो उनको मैं बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू फिजिकली ट्रेन। जैसे मैंने कंपोनेंट के बारे में बताया कि हमारे पास 4 कंपोनेंट हैं, और शूटिंग के लिए फिजिकली, मेंटली, टेक्निकली और टैक्टिकली यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। तो आपको एक एक चीज को समझना है, खुद के माइंड को, बॉडी को, सोल को ट्रेन करना है। और ये सारे कंपोनेंट्स जब आप उसको समझना शुरू कर देते हैं तो आपकी शूटिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। और ये गेम ऐसा है कि इसमें आप कोई डिमांड ये नहीं कर सकता कि मैं ही चैंपियन हूँ और कोई दूसरा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। जिस दिन आपने इसको समझ लिया, क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं होती हैं इसकी ज्यादा, ये ओनली प्रैक्टिकल है। जिस दिन आप प्रैक्टिकली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, उस दिन आपकी शूटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपको लोग देखेंगे, जैसे आज आप दूसरे को देख रहे हो कि यार ये किसे अच्छे इनर 10 मारते हैं और इनकी पोजीशन हमेशा फर्स्ट आती है, या इंटरनेशनल में मेडल लेके आ रहे हैं, नेशनल चैंपियन बने हुए हैं और लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ऐसा ये क्या फॉलो कर रहे हैं। तो आपके गेम की ये खूबसूरती है कि आपको, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो एलीट शूटर हो, चाहे वो इंटरनेशनल शूटर हो, और चाहे वो ओलंपियन हो, फॉलो सभी को बेसिक फंडामेंटल ही करना है। अगर कोई ये कहे कि मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ या मैं ओलंपिक में गया हूँ तो मैं बेसिक फॉलो नहीं करूंगा, मैं बिना ये चीज फॉलो करके मेडल ला के देश को दूंगा, तो शायद ये मिथ्या है। क्योंकि आपकी स्पोर्ट्स इतना सटीक है, आपकी एक्यूरेसी इसमें इतनी अच्छी है, यही एक स्पोर्ट्स है जो आप क्लियर आपको बताता है कि आप ये चीज फॉलो करोगे तो आप इनर शॉट मैक्सिमम जा सकते हो। यानी जो 10.9 डिसाइड किया गया है कि आपके सिस्टम के द्वारा, ईएसटी के द्वारा जो आप शूट करोगे वो 10.9 यू कैन मीट, और उसी की हमें ट्रेनिंग करनी है। तो चाहे आपका, अगर आप कोई स्मॉल कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जाते हैं या किसी क्लब में आप कोई कंपटीशन खेलते हैं, उसमें भी आप वो बेसिक 5 फंडामेंटल आप वही फॉलो करते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट से निकल के आप रीजनल में आते हैं या प्री माउंटेन कंपटीशन खेलते हैं या नेशनल लेवल पे आप आते हैं, तो भी आपको वही फॉलो करना है। वहां से आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप जाते हैं, तो वहां पे भी आपको वही चीज फॉलो करनी है। दीपक सर, कैन आई स्टॉप यू फॉर अ मिनट प्लीज? यस सर, यस। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सारे पार्टिसिपेंट से। क्वेश्चंस आप लोग जो डाल रहे हैं, दे आर नॉट pertaining to the topic what sir is teaching. पहले आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए सर क्या पढ़ा रहे हैं, फिर आप यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन। आप लोग पहले ही जो जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस प्रॉब्लम्स को आप लोग पहले लेके आ रहे हो। अभी टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट ही हुई है। आई हैव गॉट क्वेश्चंस, हाउ टू स्टॉप ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स। सर ने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स। सर पुशअप्स करने से कैन वी डिक्रीज जर्किंग? सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि पहले आप समझिए सर कह क्या रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, एंड देन पुट अप योर क्वेश्चंस। लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। वेरी राइट सर।
और हमारे गेम का, किसी भी गेम का प्रॉब्लम ही यही है कि आप पहले उसको बिना खेले बिना समझे रिजल्ट पे चले जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम आप डिसाइड करते हैं। प्रॉब्लम कैसे आ गई आपको? जब तक आपने उसको एक्शन में डाला, उसको आपने प्ले नहीं किया। इसके लिए मैं आपको लास्ट डे बताऊंगा कैसे एक मैच के लिए प्रिपेयर करना है और कैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोर स्टेबिलिटी और इंडोरेंस कैसे डेवलप करना है शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए। अलग अलग चैप्टर है, ये बहुत वास्ट प्रैक्टिकल है, क्योंकि इट इज डिपेंड आपका, अगर मैं बताऊं कि टोटली बेस्ड ऑन द साइंस। शूटिंग इज बेस्ड ऑन द साइंस। और साइंस किस चीज की है? जैसे अगर आप मैट्रिक पास किए हो तो आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बायोलॉजी पढ़ा होगा, मैथ पढ़ा होगा, सोशल साइंस पढ़ा होगा। तो ये सारा आपके इस इवेंट में है। तो जैसे आप वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे ही ये फंडामेंटल है। अब कैसे होते हैं? जैसे अगर आप कैलकुलेशन आपके माइंड में चालू हो जाता है, मुझे इतना स्कोर मारना, ये मारना, तो कैलकुलेशन डिपेंड अपॉन द योर मैथ। देन जो आप शूटिंग करोगे, जब उसमें आप कैसे खड़ा होना है, आपकी ग्रेविटी है, आपकी राइफल उठा रहे हो तो उसमें न्यूटन लॉ लागू हो जाता है कि फोर्स ग्रेविटी जितना आप जाओगे। अगर मैं कुछ देर अपना हाथ ऐसे खड़ा रखता हूँ तो धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से हाथ नीचे आएगा, यानी आई विल गेट पेन। नहीं, अदरवाइज आई हैव टू कीप फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। तो 1 आवर 2 आवर ज्यादा मैं नहीं कर सकता, ये भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। अदरवाइज जब तक आप इसको ट्रेन नहीं करोगे, अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं करोगे, तब तक आप वहां पे स्टेब्लिश नहीं हो सकते। वैसे ही बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में क्या है? बॉटनी है, आपके अंदर का सिस्टम है। तो आपको गेम जो खेलना है आपके अंदर पे खेलना है, आपकी बॉडी पे खेलना है। आप जो टेक्निक फॉलो करोगे, किस पे फॉलो करोगे? आपके लिए एक स्टैंड रहता है ओनली फॉर रेस्ट, कि आप उस पर लोड अनलोड कर लो। बाकी आपकी राइफल कहाँ रहती है? आपकी बॉडी पे रहती है। तो फर्स्ट यू लर्न आपकी बॉडी के अंदर क्या है, आपका बॉडी का एनाटॉमी क्या है, आपके बोन्स स्ट्रक्चर क्या है, आपकी मसल स्ट्रक्चर क्या है, आपकी मसल्स मेमोरी क्या है। तो जब तक आप वो डेवलप नहीं करोगे तब तक आप पोजीशन लीन होती जाएगी, तब तक आपके बॉडी में पेन होगा। फिर आप बोलोगे पुशअप मारने से मेरे डोले बनेंगे या उसमें शूटिंग में क्या इफेक्ट है। तो ये सब जो है, जब तक आप साइंस अपने अंदर का नहीं पढ़ोगे कि आपकी कैपेसिटी क्या है। मैं 500 पुशअप मार सकता हूँ बट आई कैन शूट, बट आपके लिए 10 सूर्य नमस्कार करने में यू कैन नॉट शूट बिकॉज योर मसल्स आर वीक, यू नीड टू ट्रेन योर मसल। सो फर्स्ट इज द पोजीशन, या यू कैन से कंफर्टेबल पोजीशन। जैसे मैंने स्लाइड में आपको दिखाया कि आपके कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आपका जो किट है आप कंफर्टेबल उसको पहने और उसको आसानी से आप राइफल को उठा सके, अपनी बॉडी पे रख के सपोर्ट देख के आप उसको आगे की कार्रवाई कर सके। इफेक्टिव हो आपका पोजीशन, यानी जो बैलेंस है, कभी ऐसा ना हो कि आगे पीछे आप घूमते हैं, बार बार आप चेंज करते रहें। यू हैव टू ट्रेन, आपको बहुत ट्रेनिंग करने की जरूरत है, आपको ड्राई होल्डिंग करने की जरूरत पड़ेगी, आपको अपनी बॉडी का बैलेंस चेक करना पड़ेगा, किस लेग पे कितना बैलेंस होना चाहिए, कितना परसेंट आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपका 1/3 बॉडी का वेट तो हेड में होता है, आपको हेड प्लेस करने से या बॉडी आगे गिर रही है पीछे गिर रही है, करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ऐसा सिंपली दिखने में शूटिंग बहुत आसान लग रहा है, लेकिन उतना आसान तब तक नहीं होगा आपके लिए जब तक आप उसके डीप इनसाइड आप जाके समझोगे नहीं। तो जो शूटिंग, जो साइंस की बात की जाती है स्पोर्ट्स में, साइंस की जो बात की जाती है वो साइंस की बात आपके अंदर की है। आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे? मैंने राइफल उठा लिया और राइफल निकाल के रख दिया टेबल पे, साइड लगा दिया, फोर्थ साइड लगा दिया, इवन लोड भी कर दिया, पर राइफल फायर नहीं करेगी। दिस इज जस्ट वन इंस्ट्रूमेंट, वन डिवाइस। अब इसको शूटिंग करना है, वो मुझे करना है, हाउ आई कैन सी द साइड पिक्चर, हाउ आई कैन टेक द एक्शन, और मैं टारगेट को कैसे अलाइन करता हूँ, दैट इज द माई शूटिंग स्किल। तो ये स्किल है जिसको हमें लर्न करना है और जिसको हमें शार्प करना है। तो नाउ नेक्स्ट पोजीशन है कितना पैर खुलना है, कितना हेड पोजीशन क्या होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा कि डिमांड ऑफ पोजीशन ये कंप्लीट किया मैंने। नाउ अगर मैं पोजीशन लेता हूं, जैसे जनरली पोजीशन कैसे लेना है, आपके शोल्डर लेवल तक, आपका जो शोल्डर लेवल है उतना आपको पैर खोलना, वहां पोजीशन लेना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है मुझे यहाँ पे ग्रेविटी मेंटेन ना हो, मैं यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट करता हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा ओपन करता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ अब मैं यहाँ पे ज्यादा बैलेंस हूँ। तो इट इज पोजीशन, शूटिंग पोजीशन इज डिफर शूटर टू शूटर, बिकॉज सबका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है। उसका किसी का लोअर लिम्ब बड़े होते हैं, किसी के अपर लिम्ब बड़े होते हैं, किसी का आपके हाथ और ये छोटे होते हैं, तो डिपेंड, किसी के नेक छोटा होता है। तो इसको आपके जो भी आपके कोचेज हैं
जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो उनसे प्रॉपर, जब तक आपकी न्यू स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप आगे की कार्रवाई या उसको आगे का परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आपने स्टांस ले लिया देन सबसे पहले आप क्या देखते हो, कैसे देखते हो साइड पिक्चर को। जैसे ये राइफल है और मैंने ये रखा और रखने के बाद मैंने हेड को टर्न किया। अब मुझे देखने के लिए साइड पिक्चर मुझे देखनी है। अगर ये प्रॉपर सेटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, आप ऐसे भी गर्दन रखोगे या फिर आप ऐसे दिखोगे और ऐसे आप लीन करोगे। गॉट द पॉइंट। तो एक सिंपल हेड पोजीशन का आप दिखाइए, स्लाइड दिखाइए। तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हेड प्लेसमेंट होता है। अगर आप इसमें स्क्रीन आप देख सकते हैं जिसमें हेड पोजीशन अपराइट, आपको सीधा रखना है और ये टर्न नहीं होना चाहिए। और जो आपका साइड पिक्चर है, जो आप फिल्टर है, आपका माइक्रो फिल्टर है या नॉर्मल कोई फिल्टर आइरिस है, उसके सेंटर में आपकी आंख आनी चाहिए। यानी जो हेड प्लेसमेंट हो, आपका चिप प्लेसमेंट है, वो शुड भी ऐसा होना चाहिए सो दैट आप सेंटर से बैक साइड को प्रॉपर देख सके और बैक साइड के अंदर से फ्रंट साइड एंड आगे का एक्शन जो होगा। तो आप इसमें आप देखिए हेड पोजीशन कैसा आपका होना चाहिए। इसके साथ मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसको मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन के टाइम पे जो हमारे साथ शूटर थे घर पे जो हमने रेंज बनाई थी, तो उसमें हम ट्रेनिंग करते हुए किया था। तो आप इसमें आप देखिए दिस इज माय ओन, और एक में 11 साल बाद ये किट भी दूसरे की है, राइफल भी दूसरे की है। बट आई एम हैप्पी कि इतने दिनों के बाद में भी मैंने जो शूट किया तो आई एम एबल टू शूट विद इन द सेंटर। तो यू कैन सी द हेड पोजीशन, आपके स्क्रीन पे हेड पोजीशन है। आप एल्बो पोजीशन आप देख सकते हैं, लेफ्ट एल्बो प्लेसमेंट है एंड उसके साथ में आपका हिप पोजीशन भी है। आप देख सकते हैं कैसे लोडिंग अनलोडिंग प्रोसेस है। नाउ यू कैन सी। कहने का मतलब ये है, अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया आपने, तो आपकी शूटिंग बहुत आसान है। आफ्टर 11 years आई एम स्टिल एबल टू शूट, तो दैट इज द ग्रेट फीलिंग। और शूटिंग तो एक ऐसा नशा है, अगर आपने एक बार इसमें जुड़ गए, अगर आप एक्टिव भी नहीं है तो भी आप क्या नाम है पूछते रहते हैं कि भाई एक साथ कंपटीशन हुआ, कौन चैंपियन बना, या फिर वहां से कितने लोग शूटिंग कर रहे हैं, फला जगह रेंज खुल गई है, अच्छा वहां पे और कौन कौन शूटर आ रहा है। तो ऐसे जो है शूटिंग के बारे में आप लालायित रहेंगे, उसकी जानकारी आप लेते रहेंगे और उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा। तो फर्स्ट वंस योर फीट, अगर आपका ये आ गया तो नेक्स्ट आपको मैं स्लाइड दिखाऊंगा। आप उसमें देखिए फीट एंड कैसे आप उसको डेवलप करेंगे, कितना ओपन करते हैं। उसमें आपको ये पता चलेगा कि मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट फुट पे है कि राइट फुट पे है, सेंटर पे है। तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे, तब तक जब तक आपका बॉडी बैलेंस नहीं बनेगा, तब तक आपको राइफल उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब बैलेंस ही नहीं आप कर पाएंगे तो आप टारगेट पे शूट नहीं कर सकते। सो दैट यू नीड टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेरा बॉडी का ग्रेविटी, उसके पास जब आप राइफल पिकअप करेंगे तो राइफल के साथ में पोजीशन की ग्रेविटी। अब इसमें जो आपका लेफ्ट फुट है, लेफ्ट फुट शुड बी स्ट्रेट टुवर्ड्स द टारगेट, ये पूरा वहां पर रहेगा, सीधा रहेगा। बट अगर आपकी नी पे प्रेशर आ रहा है या फिर डायरेक्टली यू फीलिंग पेन ऑन योर राइट नीज, तो आपके लिए वेरिएशन है कि आप जो सीधा रखा है आपको इसको थोड़ा सा लेफ्ट और इनवर्ड और आउटवर्ड आप कर सकते हैं। लेकिन देन यू नीड टू ट्रेन योर यू नीड टू फाइंड योर सेंटर ग्रेविटी, कि जब तक सेंटर ग्रेविटी एंड बैलेंस बॉडी का नहीं बनेगा, वेपन के साथ में बॉडी का बैलेंस नहीं आएगा, तब तक आप टाइटिंग ट्रिगरिंग ये आप आगे की ये जो एक्शन है वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो शूटिंग का जो बेसिक है दैट इज द होल्डिंग एंड बैलेंसिंग। होल्डिंग के अंदर आपका स्टांस आ गया, आपकी बैलेंसिंग आ गई, और जब तक आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे खुद का बॉडी वेपन के साथ में, जब तक आप ब्रीदिंग के साथ में उसका रिलेट नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको शूटिंग का एबीसीडी कुछ पता नहीं चलेगा। आप फायर तो कर देंगे, आप आएंगे रेंज पे जाएंगे, आप फायर करेंगे, बट उससे आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगा जब तक कि आप बैलेंसिंग एंड होल्डिंग यानी ब्रीदिंग एंड बैलेंसिंग इसके कोऑर्डिनेशन आपको नहीं बनेगा। जब आप इन दोनों का आपने समझ लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, देन आपका नेक्स्ट एक्शन आ जाता है कि कैसे साइड पिक्चर को देखना है, कब टिगरिंग करना है, उसका टाइमिंग क्या है, और उसके बाद फायर होने के बाद क्या करना है।
वो एक्शन कैसे करना है और क्या चीज और इसमें हम ऐड कर सकते हैं। इसलिए डे बाय डे यू नीड द ट्रेनिंग, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम अपनी एक एक चीज को डेवलप कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, दीपक सर, अगर कोई can you एक दफा please can you repeat little bit in English, because some of the athletes have requested English and Hindi to be used. Basically what Deepak sir has been trying to say, I will repeat it. Deepak sir has been trying to explain to everybody is the foot position and your body balance, and the center of gravity should be you need to find your own center of gravity, because if your posture is not correct, then there are other repercussions which are health related. You can develop a back problem, you can lower back में problem शुरू हो जाएगी, neck में problem शुरू हो जाती है. So stance and your comfort level has to be found by individual athletes. You cannot copy anybody. If you try, if somebody stands who's there and he's shooting a high score, but don't forget that is for him. It is not for you. Your stance and your body only you can understand. This is what Deepak sir has been trying to explain. करेक्ट सर। सर बेस्ट ये है कि हमें किसी को देख के नहीं कॉपी करना है। आप जो हो, आप अपने आप में यूनिक हो, यू आर द बेस्ट। आपको बिलीव करना है सेल्फ पे कि मेरा जो स्ट्रक्चर है ये मेरे लिए परफेक्ट है। आप इसमें इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन किसी को कॉपी नहीं कर सकते हैं। आपको इतने में ही स्ट्रांग करना है कि मेरा स्ट्रांग, अब कोई शूटर है बहुत ज्यादा लीन बैक होता है, लेकिन वो अपने आप को ट्रेन करके रखा है। आप पूरे टाइम पे आपने ऐसे खुद को ट्रेन किया और आप नेशनल में कंपटीशन करने गए और पता लगा कोई शूटर आप ऐसे खड़ा है और लेकिन मेडल वो लेके गया, तो आप क्या करोगे, यार उसका पोजीशन तो ऐसा है और वो मेडल ले रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो कॉपी मत कीजिए, उसने अपने आप को ऐसा डेवलप किया है। शूटिंग के अंदर कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं मिला है प्रैक्टिकल चीज पे। ओनली ये है कि आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हो, इस टेक्निक को, जो 5 बेसिक फंडामेंटल है उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो अपने अंदर। दैट इज द योर एबिलिटी, योर स्किल। आप यू कैन शूट नाउ, यू कैन से आवर पैरा एथलीट दे आर शोइंग बेटर देन अस, जबकि उनके लिम्स नहीं है, बट दे कैन अंडरस्टैंड। उनके पास उस चेयर पे बैठ के उनके अंदर कितनी प्रॉब्लम है उसको फेस कर सकते हैं, बट दे आर नॉट फोकसिंग देयर प्रॉब्लम। वो क्या कर रहे हैं, उस टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अंदर, एंड दे आर गिविंग बेस्ट रिजल्ट। आज कम से 5 से 6 कोटा उन्होंने लेके आए हैं कंट्री के लिए पैरा ओलंपिक में। तो कहने का मतलब ग्रेविटी पे सर क्वेश्चन इज कम अप, हाउ टू फाइंड अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर? सर इट्स वेरी इजी। आप जैसे आप नॉर्मली खड़े, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या सो बेसिकली इट्स, प्लीज कैरी ऑन, सॉरी। इस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कई शूटर हैं उनको इतना ही खोलने पे सेंटर ग्रेविटी मिल रहा है, कई शूटर हैं उनको शोल्डर लेवल पे। जनरली एक आइडिया है यूनिवर्सल, ये है कि आप शोल्डर लेवल पे अपने पैर खोलते हैं तो आपका बॉडी बैलेंस बनता है। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आप कोई एनसीसी खेला हुआ, एनसीसी में रहा हुआ है, या फिर स्कूल में आप देखते हैं प्रेयर में आप जाते हैं तो वहाँ क्या कराया जाता है, सावधान एंड विश्राम। तो जब आप विश्राम की पोजीशन अगर आप ये देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि मोर आप कितना पैर खोलते हो। आप पैर खोल के आप देखिए कि, और आप क्लोज योर आइज, यू फाइंड आफ्टर फ्यू सेकेंड कि मेरे कहाँ पे मेरा मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे मैं काफी देर तक वहां पे खड़ा हूँ। तो दैट इज योर फीट ओपनिंग, दिस इज द जर्नल। आफ्टर दिस यू हैव टू पिक अप द राइफल। अब राइफल लेने के बाद में भी क्या उस पोजीशन पे हम उस ग्रेविटी को मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या मूवमेंट मेरा रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि जब तक आप इसको सही नहीं करोगे तब तक आप आगे का कार्रवाई आप नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द बेसिक एलिमेंट कि आप पहले इसको करेक्ट करें, अपना फीट ओपनिंग, जहां पे आप मैक्सिमम टाइम आपको बैलेंस मिले। दूसरा, देयर इज अ टू पोजीशन, एक रेशियन पोजीशन है, बहुत सारे हम सीनियर शूटर को देखते हैं वो दोनों पैर में वेट डाले खड़े होते हैं, और कई शूटर ऐसे होते हैं जो पैर को, वेट को डिवाइड करते हैं बॉडी का, यानी दे आर ट्रांसफरिंग, दे आर पुशिंग देयर हिप टुवर्ड्स टारगेट। तो इस पोजीशन में क्या होगा कि दे आर शिफ्टिंग देयर वेट, यानी 60% they are shifting their weight in the left foot and 40% their right foot. Now you can see the slide.
और स्लाइड में आप जिसको देख रहे हैं ये हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनके ऊपर कई लोगों ने थीसिस भी लिखी हैं और बहुत सारे हैंस सर ने काफी इनके साथ मेहनत भी करी है। आज देश का गौरव उन्होंने बढ़ाया है, ओलंपिक कोटा लेके आए हैं, मेडल लेके आए हैं, 3-4 बार उन्होंने ओलंपिक रिपेयर भी किया है। उसके बाद इन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया है। आज स्पोर्ट्स साइंस का इनका एक सेंटर है जिससे बहुत सारे एथलीट उनके पास जाके ट्रेनिंग भी करते हैं और आगे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आप यू कैन सी द अपर बॉडी फ्रॉम द हिप स्ट्रेट लाइन टू द टारगेट। जो आप टारगेट के सामने खड़े होंगे, जैसे मैंने पहले बताया डिमांड्स ऑफ पोजीशन कैसे होना चाहिए, कंफर्टेबल। तो आप लाइन से टारगेट के अलाइन आप खड़े होंगे और आपका बॉडी वेट और ग्रेविटी सेंटर में होना चाहिए राइफल के साथ में। फर्स्ट यू ट्रेन योरसेल्फ विदाउट किट आप पहन के खड़े होइए। उसके बाद आप अपना गियर अप पहन के खड़े होइए। देन यू हैव लिफ्ट योर वेपन, उसके साथ में आप फाइंड करिए। गिव सम टाइम, बिकॉज मैंने जैसे पहले कहा कि ये आपकी शूटिंग आपके बॉडी के ऊपर होनी है। तो दिस इज द करेक्ट पोजीशन जहां पे आपको मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं दोनों पैरों पे बैलेंस बना के अच्छा बैलेंस कर सकता हूँ, दैट इज अ गुड पोजीशन फॉर यू। So before copy to anyone, just check your body structure कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कितना लीन कर सकता हूँ। अगर आप ज्यादा लीन करेंगे, आपको आप लोअर बॉडी आगे को पुश करेंगे तो पीछे गिरेंगे, तो यू फाइंड द स्ट्रेन ऑन योर स्पाइन। लोअर बैक पे आपको स्ट्रेन आएगा और आप थोड़ी देर में आपको पेन शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, आपको जितना हो सके अपने बोन और मसल्स का इन्वॉल्वमेंट रखना है आपको। यानी जब खड़े हो गए एंड इफ यू वांट टू स्लाइटली यू हैव टू टर्न योर पेल्विक टुवर्ड्स द टारगेट, सो यू विल गेट योर लेफ्ट हैंड सपोर्ट, कि आपको यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा। और ये जो वेट है ये डायरेक्टली गोज टू द लेफ्ट फुट एंड राइट फुट। तो ये आपको यहाँ से डायरेक्टली आपको फील हो जाएगा। जब आप यहाँ वेपर रखोगे, यू कैन इनर फीलिंग, यू कैन से इनर स्टांस आप बात करोगे। जब आप ब्रीथ करके आप चेक कर सकते हो कि मेरा बैलेंस कहाँ है, आप चेक कर सकते हो। जो आपका सोल है, तो कोशिश ये करना है कि आप सोल का जो सेंटर है, जो हॉलो पोर्शन है, तो वहां पे क्या करना है आपको, मैं आपको एक सेकंड शू दिखाता हूँ। Excuse me, sir. Sir. I am requesting all participants. We are talking about the stance. आप लोग क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप फिजिकल फिटनेस के बारे में पूछ रहे हैं। आप लोग you are completely going off the topic which is being taught to you. Please hear sir and then put your questions. How to get upper body strength? I mean, वो physical fitness का topic है, which we will come to. Right now, the topic for your stance in rifle shooting is being discussed. So please follow that. It's my humble request to everybody. Balance maintain करने के लिए Boso ball is better. People are writing. All those are physical fitness topics. Let's stick to the topic which is being taught to you. It's my humble request. Yes, sir. Deepak sir, please. Okay, sir. तो यू कैन सी ये आपका शूटिंग शूज है, या मैं आप बोलता हूँ कि आपका फीट है। तो आपका जो सेंटर है, जैसे हॉलो पोर्शन सेंटर है, ये आपका जनरली जो हम वॉक करते हैं, खड़े रहते हैं, तो ये सेंटरली हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको फोकस अपना लेके जाना है कि मेरा सेंटर यहाँ पे आए, बट आपको थोड़ा सा पीछे रखना है, क्योंकि जब आप राइफल उठाओगे तो आपकी राइफल 4.5 से लेके 5.5 kg तक होता है। जैसे आपकी राइफल चेस्ट पे आएगी, देन यू कैन मूव टूवर्ड्स, आप आगे चले जाएंगे तो आपकी बॉडी स्वे करने लगेगी। तो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैलेंस, सो दैट आप सेंटर से थोड़ा पीछे रहेंगे। जब आपकी राइफल आएगी आपके चेस्ट के आगे, तो आप सेंटर में आ जाएंगे। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और कैसे बैलेंस डेवलप हो उसको आप ट्रेन कर सकते हैं। एंड सेकेंड, नाउ मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कैसे बट को सेट करते हैं। बट प्लेट आपके शोल्डर पे कैसे सेट होनी चाहिए। तो दिस इज द मैक्सिमम इनसाइड यू हैव टू टेक। अगर आपको ध्यान होगा, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, शुरू में आपके शोल्डर है, शोल्डर के बाद डेल्टोइड मसल्स है, तो बीच में आपके ये जो गैप बनता है, अगर आप यह देखोगे दैट इज द गैप। और यहाँ पे अगर आप राइफल रखते हैं, अगर आप यहाँ पे सपोर्ट करेंगे तो आपको पल्स इम्पल्स ज्यादा मिलेगा। तो यू हैव टू बी इनसाइड।
बहुत ज्यादा अंदर शोल्डर पे नहीं, बट इसके बीच में एक डीप कट है जहां पे आप बट का सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लेस योर बट हियर एंड नाउ। जो मोस्ट ऑफ डिफिकल्टी होता है जो हम सेट नहीं कर पाते हैं, बट और ग्रिप की सेटिंग। तो मोस्ट ऑफ शूटर को ये प्रॉब्लम होती है कि वो जब भी ये पकड़ते हैं, ग्रिप के साथ में पकड़ते हैं तो बहुत ज्यादा उनका हाथ टाइट रहता है, बहुत लूज रहता है। यानी जो सेटिंग है आपकी ग्रिप की और बट की, ये शुड बी अकॉर्डिंग टू योर हैंड लेंथ। यानी जब आप ग्रिप पकड़े, आप ग्रिप पकड़ते हैं, इसके बाद फिर सेटिंग होती है आपकी ट्रिगर फिंगर की। कभी कभी शूटर ऐसा देखा गया कि ये जो सेटिंग प्रॉपर नहीं होगा तो वो भी वो उसका राइट हैंड टेंशन में रहेगा। तो जैसे आपका नेक रिलैक्स एंड प्लेस होना चाहिए, वैसे आपका राइट शोल्डर कंप्लीट रिलैक्स होना चाहिए। आपका लोअर बॉडी में स्ट्रेस रहेगा बट अपर बॉडी कंप्लीट रिलैक्स। तो आपको ऐसा पोजीशन डेवलप करना है कि आपकी बॉडी को जो मसल्स आपको स्टैंड करती है, जो आपको खड़ा रखती है, वो है आपकी थाई, वो आपके कफ मसल, वो आपके ग्लूटियल मसल्स, जो आपको स्टैंड करते हैं, जो आपको गिरने नहीं देते हैं, या फिर जो आपको प्रोलॉन्ग टाइम तक मैच में बनाए रखते हैं, आपके सेम स्टैंडिंग पोजीशन में आपको रखते हैं। तो आपको ये डेवलप करना है। जो भी सर ने क्वेश्चन जो पूछ रहे थे कि ये डेवलप करना है, बैलेंस से डेवलप होगा, दैट इज द सेपरेट टॉपिक। बट शूटिंग के अंदर उसको कैसे डेवलप किया जाए, क्या क्या एक्सरसाइज किया जाए, आपने बहुत देखा होगा कंपटीशन में। कुछ शूटर विदाउट जैकेट एंड ट्राउजर होल्ड करते हैं, कुछ शूटर ट्राउजर पहन के होल्ड कर सकते हैं, कुछ शूटर विदाउट ट्राउजर पहन के होल्ड करते हैं। तो दे आर डेवलपिंग, दे आर होल्डिंग एंड दे आर चेकिंग देयर इनर पोजीशन, और उसको वो आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग के तहत उसको डेवलप करते हैं। तो सिस्टमिक ढंग से अगर आप जाएंगे और उसको आप ट्रेन करेंगे अपने मसल्स को, तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपने दो चीज आपने कनेक्ट कर दी, आपने पोजीशन ले लिया, आपका हिप पोर्शन जो है टारगेट के साथ अलाइन हो गया, देन यू हैव टू लिफ्ट योर राइफल। राइफल लेने के बाद यू हैव टू फिक्स योर बट योर आर्म स्पिट, आपके राइट साइड में यहाँ करना है। देन लिफ्ट, क्लिक योर ग्रिप। ओके, ये स्टैंड रहेगा, स्टैंड हमने कर दिया। देन यू हैव टू लिफ्ट एंड ब्रिंग इट टू द शोल्डर डाउन। आपका एल्बो जो है लेफ्ट एल्बो प्लेसमेंट करना है। यानी जो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट यू लॉक योर हिप, सेकेंड पिक अप योर राइफल एंड फिक्स योर बट, योर ग्रिप, देन लिफ्ट योर राइफल एंड फिक्स योर एल्बो। तो ट्रायंगल आपको ये मेंटेन करना है। अगर आप इसको बैलेंस बना सकते हैं, फर्स्ट बैलेंसिंग द लोअर बॉडी, नाउ यू नीड टू कनेक्शन विद योर अपर बॉडी, देन यू हैव टू ब्रिंग योर cheek, yeah, with your placement of your head, you can see the further. So I want to show you again one video, जिसमें आप हिप प्लेसमेंट और कैसे आपको देखते हो, कैसे आपकी राइफल लेके आनी है। दिस इज अगेन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन में हमारे साथ जो शूटर थे उनके साथ हम डिस्कस कर रहे थे, उनको डिस्प्ले कर रहे थे। तो आप ये वीडियो आप देखिए कि कैसे आपको बट प्लेसमेंट करना है और कैसे आपकी राइफल आपको लिफ्ट करना है। फर्स्ट यू हैव टू लॉक योर हिप एंड यू कैन कंफर्म द वेट। लेफ्ट फुट पे कितना वेट आना चाहिए, राइट कितना आना चाहिए। जनरली वी आर मेंटेनिंग 60 एंड 40। तो लेफ्ट, उसके बाद आपको राइफल पिकअप करनी है और सीधा टारगेट से सीधा नीचे लेके आना है। दैट इज द एमिंग प्रोसेस, कि आप कैसे आप टारगेट पे आएंगे। यू आर लिफ्टिंग फ्रॉम द स्टैंड एंड ब्रिंग इट स्ट्रेट वे डाउन। टारगेट से सीधा आपको नीचे एमिंग एरिया में आना है। नाउ यू कैन सी हियर आल्सो विदाउट जैकेट, यू कैन सी योर हेड प्लेसमेंट, यू कैन सी माय पोजीशन कितने आराम है, मतलब बहुत इफेक्टिवली, और आई एम स्टैंडिंग मोर कंफर्टेबल। तो यू कैन इजिली यू कैन सी द वीडियो नाउ। अगर आपने देखा कि मैंने राइफल उठा के स्टैंड पर रखा, बट मेरी बॉडी में, लोअर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी, जस्ट सिंपली उठाया और रख दिया। तो यू कैन कीप लुकिंग, यस, जस्ट सिंपली। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हिप ट्विस्ट ना हो। एक जनरली हम गलती क्या करते हैं, जब भी उठाते हैं तो लॉक करने के लिए हम हिप को ट्विस्ट करते हैं। ये ट्विस्टिंग नहीं करना है, आपको यहीं पे लॉक करना है। you have to lock first your lower body, और जिसमें आपको अपना दिस पेल्विक रीजन आपको लॉक करना है।
तो आप डोंट ट्विस्ट इट। अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो आपका लॉक सिस्टम हट जाएगा, तो आपकी मूवमेंट लेफ्ट एंड राइट आती रहेगी, कभी लेफ्ट आएगी कभी राइट आएगी। इसलिए क्या करना है, आपको लॉक करना है। फर्स्ट फिक्स दिस, देन पुट योर राइफल एंड ब्रिंग इट स्ट्रेट वे हियर। तो आपने अगर जैसा वीडियो में देखा कि मैंने, मेरा जो लोअर बॉडी कोई मूवमेंट नहीं था, आई जस्ट सिंपली फिक्स एंड ओनली आई जस्ट लिफ्टिंग एंड ब्रिंग इट टू द टारगेट, ब्रिंग इट टू द क्लोज टू द माई बॉडी। सो आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग। बहुत सारे शूटर क्या करते हैं, एक शॉट चलाया, कम बैक 3-4 बार मूवमेंट करेंगे, फिर लेके जाएंगे, तो ईच एंड एवरी टाइम आपकी ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, आपकी मसल मेमोरी चेंज हो जाएगी, आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो जिससे आपका परफॉर्मेंस बार बार एक जैसा नहीं आएगा, आपके ग्रुप में डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए बहुत सारे शूटर से कंप्लेन आते हैं। क्वेश्चन व्हिच हैज कम अप फॉर रेलेवेंट टू योर टॉपिक राइट नाउ, जो आप पढ़ा रहे हैं, is while placing the gun, when they bring the grip touches the chest. Yes sir. हाँ, so उसका what is the reason for the grip to touch the chest? सी सर, जब आप बॉडी के क्लोज लेके आएंगे तो ग्रिप टच होगा ही होगा, बिकॉज टू रीजन, आइदर दिस ग्रिप साइज इज बिगर देन द इंडिविजुअल पोजीशन बॉडी स्ट्रक्चर, और द सेटिंग ऑफ द राइफल। आप यहाँ बहुत सारा सेटिंगमेंट है, जैसे मैंने कल बताया कि 30 mm लाइट, 30 mm लेफ्ट, ये आपका सेटिंग कर सकते हो। सेकंड, आपका जो ग्रिप है ये 60 mm राइट और लेफ्ट जा सकता है। अगर आपका ग्रिप यहाँ टच कर रहा है तो आप इसी मैकेनिज्म को, इसको सेटिंग आप कर सकते हैं, अपने कोच को बताएंगे तो वो सेटिंग आपका ये कर सकता है। इसके बावजूद भी अगर आपका ग्रिप जो है आपके चेस्ट से या जैकेट से टच होता है तो यू नीड टू लिटिल मॉडिफाई। यहाँ पे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको फाइल कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। Okay. Yes, sir. Now, next question is, while shooting, sometimes the rifle starts momentum with the heartbeat. In this condition, what should we do? See, अगर एक ये बॉडी का नेचुरल सिस्टम है, अगर आपका हार्ट बीट नहीं बढ़ेगा तो आप एफओपी एरिया में नहीं खड़े में कहीं और रहेंगे। आपको ऑब्जर्व करना है, यू नीड योर हार्ट बीट ओनली, यू हैव टू हाउ टू कंट्रोल इट, that I will tell you in the breathing. When breathing, my subject will be there tomorrow, I think. So tomorrow I will tell you how to take breathe, how to control your heartbeat during the competition or training or any final. So but अब आपको क्वेश्चन आई गया तो मैं बता देता हूँ, आपका हार्ट बीट एक नेचुरल प्रोसेस है एंड इट शुड बी देयर। इस डिपेंड, आपका हार्ट बीट चेंज होता है दो रीजन पे, एक तो आपको कोई फियर फैक्टर होता है या फिर आपकी थॉट चेंज होती है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, आप जा रहे हैं, सडनली कोई आपके सामने ऐसे कोई एलिमेंट आ जाता है, कोई कुत्ता या कुछ अंदर कोई गाड़ी आ जाती है, तो आप क्या करते हो, क्या एक्शन लेते हो, उस टाइम आपकी हार्ट बीट क्या होती है। तो क्योंकि आप डरे, अगर आप उसमें एक्शन नहीं लेते, आप डर गए कि अभी मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी वजह से आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। आप कंपटीशन में आपकी हार्ट बीट क्यों बढ़ती है, क्योंकि आपको फियर होता है मेरा परफॉर्मेंस कैसे होगा, क्या होगा, और इसीलिए हार्ट बीट शुरू के 3-4-5 शॉट में ज्यादा होती है। उसके बाद क्या होता है, सडनली आप उसको वरीड भूल जाते हैं, क्योंकि आप ब्रीदिंग प्रोसेस में आ जाते हैं और आप वो छोड़ देते हैं। आपका हार्ट बीट का जो कनेक्शन है वो सिर्फ थॉट से रिलेटेड है। जब तक आप वो एक्शन में आप नहीं आते हैं, जब तक आप एफओपी एरिया में खड़े होते हैं, आपने साइकिल चलाया, कोई हार्ट बीट नहीं, आप साइकिल बहुत अच्छे चलाते हैं, देन बट आप मैच मोड में आप जाते हैं, जैसे सीआरओ या रेंज ऑफिसर कमांड मिलती है, योर कंपटीशन स्टार्ट, देन सडनली व्हाट यू फाइंड, आपके बीच में, उस कमांड के बीच में, आपके टारगेट के बीच में, आपके राइफल के बीच में कोई भी ऐसा फॉरेन एलिमेंट नहीं आया कि आपके इंटरनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सके। अगर कुछ आया है तो एक सिंपल सा थॉट जो दिखाई भी नहीं था, सिर्फ मेरा अपना बनाया हुआ एक प्रोस्पेक्टिव होता है, दैट इज द फेलियर ऑफ फेलियर का है। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, कैसे उसे ओवरकम करना है। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर आपका हार्ट बीट मैच में हो रहा है तो you have to need to train and focus your inner system. You have Okay, to sir. train. Next question is, so while holding the right hand, elbow is lifted. Is that a problem? स्टांस के ऊपर जैसे आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर राइट, if the right elbow is raised or lifted,
Is that a problem? नो सर, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप यहाँ जब फिक्स का आप करते हो, अगर ये लिफ्ट किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग इज शुड बी रिलैक्स, वो टेंशन में नहीं होना चाहिए। अगर आपका मसल टेंशन में है, पूरा राइट हैंड टेंशन में है, तो आप टिगरिंग पूरे राइट हैंड से करेंगे, जबकि आपको टिगरिंग को फिंगर से करना है। तो आप उसको रेज भी कर सकते हैं, प्लस आप रिलैक्स भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप डाउन करते हैं, बहुत ज्यादा आप बॉडी से चिपका देते हैं, तब एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो लोअर बट है वो आपको यहाँ दबने से आपकी राइफल टिल्ट हो जाती है राइट साइड में, सो दैट आपका जो फोर्थ साइड है वो राइट साइड में जाएगा। तो आपको देखने के लिए आपको गर्दन भी आपको टिल्ट करनी पड़ेगी। तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जो बहुत शूटर बहुत लीन होते हैं, जिनके कोई मसल्स नहीं है और बहुत लीन होते हैं, उनके साथ एक दिक्कत आती है। तो वो क्या करें, जैसे रिलैक्स करेंगे तो उनका ये चीज चेंज होता है। तो वो भी इसमें सेटिंग है, आप ऐसा कर सकते हैं और थोड़ा अपना फिजिक डेवलप कर सकते हैं। या फिर आपके हाथ में अगर इतनी स्ट्रेंथ है, यहाँ अगर आपने किसी चाइनीज शूटर को देखा होगा, तो ऑल चाइनीज शूटर दे आर डूइंग लाइक दिस। उनका हाथ पूरा 90 डिग्री होता है, वो नीचे आते ही नहीं है। बट ऑल द रेस्ट, ऑल द वर्ल्ड आर डूइंग लाइक दिस, but only Chinese shooter are doing completely, they are 90 degree, they are lifting their hand, they are shooting like this. तो शूटिंग में कह रहा हूँ, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इट इज डिपेंड अपॉन द योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड योर लिम्ब साइज एंड योर बॉडी स्ट्रक्चर, योर बोन एंड मसल्स डेवलपमेंट। आपको ऐसे डेवलप करना है कि जो आपकी पोजीशन को, आपकी शूटिंग को इम्प्रूव करे, जिसमें आप अपने आप को बेहतर कर सकें। वो पोजीशन और वो सिस्टम आपके लिए अच्छा है। फॉलो फिर वही 5 फंडामेंटल करने हैं, उसको किस तरीके से करना है वो आपकी इंडिविजुअल की बात है। यस सर। Left elbow and sir, left leg ki knee is loose when shooting. How can I improve? Yes, That sir. means the body is not being locked. यस सर, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी जो लोअर बॉडी है वो थोड़ा स्ट्रेस में रहेगी। अगर आप स्ट्रेस नहीं करेंगे, अगर आपका लूज रहेगा, तो यू फाइंड मूवमेंट, जब आप फायर करने वाले होंगे तो वो चला जाएगा। इसको आपको ट्रेन करने की जरूरत है। इसीलिए कोई कंपटीशन, कोई ट्रेनिंग करने से पहले हम वार्मिंग अप करते हैं। वार्म अप करने का मतलब यही है कि यू शुड, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, आपके जितने मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाए, और आपको ट्रेन करने की जरूरत है, आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, आपको कफ मसल और थाई मसल आपको डेवलप करने की जरूरत है, जिससे कि आपका जो मैच करते समय या ट्रेनिंग करते समय या लूज हो जाता है, वो दिक्कत नहीं आएगी। आपकी मसल आपको होल्ड करके रखेगी, प्रोलॉन्ग टाइम तक आप उसमें बने रहेंगे। और बीच बीच में क्या करना है, आपकी जो फिंगर्स हैं, क्योंकि जब हम बहुत देर तक एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ज्यादातर वो एडिमा का रूप ले सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन डायरेक्टली नीचे को जाता है, तो वहां पे स्वेलिंग भी हो सकती है, या फिर ब्लड कलेक्शन भी आपके फीट में हो सकता है, जिसको एडिमा कहते हैं। उसके लिए क्या करना है, अपनी फिंगर को ऐसे आप, जैसे आपने एक सीरीज चला लिया, कोई शॉट चला लिया, जब दोबारा रेस्ट में आते हैं, जब लोडिंग और लोडिंग के बीच का जो प्रोसेस होता है, उस बीच में आप अपने फिंगर को ऐसे क्लैम्प प्रेस कर सकते हैं अंदर ही अंदर शूज के। तो उससे क्या होगा कि जो आपका सर्कुलेशन है वो डेवलप रहेगा, और आप मेंटेन कर पाएंगे अपने सिस्टम को और अपने पोजीशन को। और उसमें जो आपका पेन होना था, जनरली क्या होता है सर, जो हम शूज पहन के खड़े रहते हैं, और ये स्पेशल शूज होता है, इसका हाई एंकल होता है, तो जो, और उसको हम बहुत ज्यादा टाइट भी बांधते हैं शूज को, ताकि बॉडी का मूवमेंट ना हो। अगर बॉडी का मूवमेंट देखा जाए तो जनरली कहाँ से, एंकल से होता है। तो जो एंकल की हमारी ये जो इसमें ये भी चलो सर क्लियर कर देता हूँ, एक दिक्कत आती है जो बॉडी स्वय होता है, आपने आगे आप क्वेश्चन पूछोगे ही। तो जब आपने देख रहे हैं कि क्लैंप है शूज के, आपको यहाँ तक टाइट करना पड़ता है, तो कुछ शूटर तो इसको ऐसे ओवरलैप ही कर देते हैं, जो हमारा धागा है, जो इससे हम लेस है, इसको राउंड करके भी बांध देते हैं, तो और टाइट भी हो जाता है। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत आती है, और ज्यादातर मूवमेंट आपका एंकल से ही होता है। तो आपको ये चीज, जैसे मैंने बताया, क्लेंस करना है। सेकंड, आपको बीच बीच में जैसे आप रेस्ट करते हैं, या फिर जैसे आपने 10 या 20 शॉट चला लिए, तो आप वहीं पे पोजीशन ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप वहां रख के रेस्ट कर सकते हैं और अपने सिस्टम को रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, फिंगर चला सकते हैं, या फिर आप मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप पीछे आना चाहे, कोच से मिलना चाहे, बात करना चाहे, सेफ्टी फ्लैग लगाइए, राइफल रखिए और पीछे आ जाइए, या फिर आप घर पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो आप उसको
सेफुली आप रख के आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं। Next question is, sir, where to put the left elbow? Bone के ऊपर या to bring it on the stomach, in front, slightly in front on the stomach. The left elbow. दिस इज आल्सो डिपेंड शूटर टू शूटर, बट जितना आप बोन्स कनेक्ट करेंगे, अगर आपने बोन कनेक्ट करके रखा है, क्योंकि बोन के ऊपर मसल्स रहता ही है, तो डायरेक्टली आप बोन के ऊपर होते नहीं है। और जितना अगर आप साइड में है, तो अगर आपका डायरेक्टली वेट जा रहा है बोथ द फीट और आप बैलेंस आपका बन रहा है, या जो शूटर बहुत ज्यादा जिनका फिजिक ज्यादा है, उनका टम्मी एरिया ज्यादा है, उनको लग रहा है तो उनका हाथ यहाँ तक पहुंचता नहीं है, तो दे आर पुटिंग देयर हैंड टू द, वो स्टमक पे रखते हैं। तो इट इज डिपेंड इंडिविजुअल, आप कहाँ पे बेस्ट कंफर्टेबल पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रखा है तो मुझे अच्छा मिला, यहाँ पे रखा तो अच्छा मिला। इट इज ओनली डिपेंड आप अपने पेल्विक एरिया को या फिर अपने हैंड को या लेफ्ट हैंड को कितना रिलैक्स रख पाते हैं और कितना देर तक आप गन को होल्ड कर सकते हैं, इज डिपेंड अपॉन देयर ओन फिजिकल एबिलिटी सर। How to adjust the cheek plate more efficiently in the right direction without affecting the aiming? एमिंग आपको जो देखना है सबसे परफेक्ट, अगर शूटिंग में कोई चीज अगर आपने करनी है तो आपका हेड प्लेसमेंट है। इसमें आपको माइक्रो सेटिंग तक जाना चाहिए, क्योंकि जैसा आप देखोगे वैसे आप डिसीजन लोगे। कई शूटर ऐसे हैं, नेशनल भी खेल लेते हैं, इंटरनेशनल चले जाते हैं, लेकिन वो हमेशा उनको साइड पिक्चर क्लियर नहीं होती। क्यों? कभी उनको अंडा जैसे दिखेगा, कभी उनको ओवल जैसा दिखेगा, कभी उनको क्या नाम है ट्रायंगल हल्का से दिखेगा, या फिर बैक साइड से या फ्रंट साइड से पिक्चर कटी हुई मिलेगी। एक साइड पिक्चर परफेक्टली आपको दिखना चाहिए। इट इज द कोच का या शूटर हिमसेल्फ का, उसके जो अंडरस्टैंडिंग है उसका नेक पोजीशन देके और उसका जो चिक बोन है और उसके साइज के हिसाब से वो अपना चिक प्लेट में एडजस्ट कर सकता है। और चिक प्लेट एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे माइक्रो एडजस्टमेंट है। आप में आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ यही रखना है कि जब आप चिक प्लेस करते हैं तो आपका आइरिस के सामने आप डायरेक्ट आईसी के सेंटर, आप आंख के आपके सेंटर में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ रख दिया और नेक टेढ़ी हो गई तो आप जब साइड देख रहे हैं तो आपका आई बॉल जो है वो कॉर्नर में चला जाए। आपका जो ब्लैक आई बॉल है जो ये सीधा आपके साइड के सेंटर में आएगा, तो यू कैन सी करेक्ट एंड सर्किल, परफेक्ट सर्किल आप साइड का देख सकते हैं और उसको आप अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। तो आप फिगरिंग आपकी अच्छी होगी उसमें जब आपका साइड पिक्चर क्लियर रहेगा। We should tie our laces tight or loose? इसका एक तरीका है सर, अगर आप राउंड अप कर रहे हैं तो टेक्निक को अलाउ नहीं है कि आप कैसे उसको राउंड अप करें। आप ऊपर तक लेके आइए। जो शुरुआत में जैसे मैंने बोला टूल्स हाई एंकल है तो आपको दिक्कत दे सकता है। तो शुरुआत के जो आपके आप ये देखें, जो अगर आपको दिखेगा ये लेसेस हैं, इसको आप गूंज रख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे टाइट रखिए, आप यहाँ तक बांधिए अपर तक और इसको राउंड मत कीजिए। वहीं से फिर आप वापस आ जाइए और जितना आप ये एरिया, जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम मूवमेंट आपका जो है एंकल से होता है, तो आप इस एरिया को अगर फिक्स रख पाएंगे तो आपको बॉडी को बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट, बट मेक इट कंफर्म यहाँ पे आपको फिक्स मिले। जैसे कि एक आर्मी में क्या सिखाया जाता है, जो हाई एंकल बूट, जिसका बूट टाइट है उसका बॉडी फिट रहता है, आप अलर्ट रहते हो। तो अगर आपका लूज रहेगा और मूवमेंट आपके एंकल से ही होता है तो आप क्या हिलते रहोगे। आपका जो बॉडी का जो बैलेंस बनाना है वो डेवलप नहीं होगा, कभी बॉडी स्वे करेगी आपकी। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, शूटर बोलते हैं मेरा बॉडी स्वे कर रहा है। स्वे करने का मतलब यही है कि उसका जो फुट का लेसेस का जो तरीका है बांधने का, नंबर 1 वो करेक्ट नहीं है। सेकंड, उसका जो बॉडी वेट है डिस्ट्रीब्यूशन वो करेक्ट नहीं है। थर्ड, उसका इनर पोजीशन, जैसे एक आउटर पोजीशन बनता है वैसे एक इनर पोजीशन आपकी फीलिंग कनेक्टिविटी आपके मसल और बोन के साथ क्या है, तभी वो बॉडी स्वे आपका रुकेगा। तो ये चीज। Second question, sir, which has come up is while doing holding, lot of body movement is there. How to control the body movement? वही मैं आपको बता रहा था। आपकी बॉडी कंट्रोल करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि हमारा जो बाय बर्थ या शुरू से हमें वॉक करना सिखाया जाता है और हम बेहिचक चलते रहते हैं, यानी जो मोबिलिटी रहती है उसमें मूवमेंट हमारा बॉडी जो मूवमेंट होता है पता नहीं चलता। नाउ यू कैन सी द पिक्चर। अगर आपकी सेंटर ग्रेविटी आपकी मेंटेन है
तो आप इसमें आपका बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आपको मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखिए कि जो आपका मूवमेंट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या वेट बैलेंस, बॉडी का वेट बैलेंस प्लस आपका हेड प्लेसमेंट, अगर ये परफेक्ट नहीं आएगा और आपका आउटर इंस्टेंस, आपकी मूवमेंट सीक्वेंस अगर ये मेंटेन नहीं होगी तो आपको बॉडी स्वे रहेगा और आपकी बॉडी हिलती रहेगी। इसलिए यू नीड टू ट्रेन फर्स्ट, जैसा शुरू में बताया, होल्डिंग आपको डेवलप करना पड़ेगा। और पहले टारगेट के होल्डिंग करने से अच्छा है कि आप वॉल होल्डिंग करें। जब आप वॉल होल्डिंग करेंगे, वॉल से 6 इंच या 10 इंच या मोर देन, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए डिस्टेंस को, और वहां पे आप होल्डिंग करिए और अपने पोस्चर को डेवलप करिए। आप मिरर के सामने खड़े होकर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि मेरा हिप एरिया क्या है, मेरे लेग्स ओपनिंग कितनी है, मेरे शोल्डर कहाँ जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है मैं लीन कर रहा हूँ ऐसे, या फिर मैं पीछे को बैक हो रहा हूँ। तो ये चीज आप मिरर में भी देख के सीख सकते हैं, अपने पोजीशन को करेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपका कोई कोच है या फिर आपका कोई सपोर्ट है, जिसके साथ कोई दोस्त है, आपका घर वाले, आपके पेरेंट्स हैं, उनको बताइए कि मेरी फोटो खींचिए और आप ये देखिए कि मैं कहीं लीन तो नहीं हो रहा हूँ। तो अगर कोई आपको गाइड करने वाला रहेगा तो आपका पोजीशन शुरू में ही, बेस बनाते समय ही करेक्ट हो जाएगा। और अगर कोई इलाइट शूटर है, उसने अपने आप को ऐसे ट्रेन कर रखा है, तो उसको और आगे परफॉर्मेंस करने के लिए कैसे इनहेंस करना चाहिए, वो आगे की एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सरसाइज करते हो, कैसे अपने आप को, अपने स्पाइन को, अपने बैक को, अपने लेग्स को इम्प्रूवमेंट करते हो, तो उसी पोजीशन पे वो डेवलपमेंट कर जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा, दिव्यांग की जो पोजीशन है काफी लीन है, लेकिन टुडे इज वर्ल्ड नंबर 1, उसने उस पोजीशन में अपने आप को डेवलप किया है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि ऐसा रहेगा ज्यादा चलेगा नहीं, अच्छी शूटिंग नहीं कर सकता है। इट इज, जैसे पहले कहा, इट इज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड बोन स्ट्रक्चर, इट इज डिफरेंट। आप किसी पोजीशन कॉपी मत करिए, आपका जो पोजीशन है उसको डेवलप करिए, आप अपना बैलेंस डेवलप करिए, अपनी होल्डिंग एरिया डेवलप करिए और अपने इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करिए, सो दैट वो ही आपका पोजीशन है। शूटिंग के अंदर वर्ल्ड में कोई ऐसा पोजीशन नहीं है कि ये पोजीशन रहेगा तो आप इसी में मेडल लेके आओगे, या इसी में आप ओलंपिक कोटा लेके आओगे, या इसी में आप परफॉर्मेंस दे सकते हो। इट इज इंडिविजुअल बॉडी सिस्टम, इट इज द स्पोर्ट साइंस which is tells you if आपका इंडोरेंस पावर है, आपके फ्लेक्सिबिलिटी और आपके एजिबिलिटी आपके अंदर है, तो आप परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। करेक्ट पोजीशन चाहिए। करेक्ट पोजीशन रहने से ये होता है कि जो टाइम, अगर मान लो आपका पोजीशन थोड़ा सा लीन है तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसमें भी आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। बट इनिशियल में अगर आपने सेम डायरेक्शन में और सेम करेक्ट पोजीशन आपने पकड़ लिया है तो आपका प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगा। लेकिन कोई शूटर अगर उसने एक रॉन्ग पोजीशन डेवलप कर ली है तो ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने वो पोजीशन बनाने में इतने साल लिए हैं या इतने महीने लिए हैं। अगर आप चेंज कर सकते हैं आप चेंज करिए। अगर आप उस पोजीशन को चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं चेंज करूंगा तो फिर मैं, क्योंकि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से, तो आप ऐसा कुछ करिए, या उसमें क्या चेंजेस आप कर सकते हैं अपने कोच से डिस्कशन करिए कि आप मुझे ऐसा स्टांस बताइए या मेरे थोड़ी स्लाइटली चेंज करिए, सो दैट इसी पोजीशन पे मैं ग्रो कर जाऊं। यस सर। Question is, what should be the position of my rifle stand to lift my rifle correctly without moving my lower body? So that again depends individually. Rifle stand के साथ सर। यस, आपको इसमें इंडिविजुअल तो है ही है, प्लस साथ में ये है कि इसमें अच्छा सबका रूल भी है सर। आपका स्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपके शोल्डर, जो लेफ्ट शोल्डर है, जो आपका जिसपे आपके राइफल होल्ड करते हैं, इस शोल्डर से हाइट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो गन का एंगल है जब आप खड़े होते हैं वो 45 डिग्री ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपका स्टैंड आपसे दूर है तो आपका 40 डिग्री भी हो गया। अगर आपकी हाइट है तो कोई भी रेंज अफसर, जूरी आपको चेक करेगा, आप बार बार डिस्टर्ब होंगे। तो क्या करना है, आप जितना हो सके क्लोज रखना है, यानी 45 डिग्री एंगल से ज्यादा आप जा ही नहीं सकते। तो इसलिए आप कंफर्टेबल में रहिए जहां तक आपका बॉडी मूवमेंट हो। अगर आपने इतना दूर स्टैंड कर दिया तो जाहिर सी बात है आपको लाने के लिए पोजीशन पूरी तोड़नी पड़ेगी। तो बेटर इज कीप इट क्लोज, सो दैट आप देखो, ये सिंपल सा है ना कि आप जितना कम मूवमेंट करें, जितने आप कम मूवमेंट करेंगे उतने आप स्टेबल रहेंगे, उतने आप अपनी शूटिंग को एनर्जी दे पाएंगे, आप उसमें
उसको सही डिसीजन दे पाएंगे। और जितना मूवमेंट आप करेंगे उतने आप जल्दी थकेंगे, तो 10 शॉट के बाद भी आपको बैठना पड़ेगा। तो इसलिए इनिशियल में सब बहुत स्मॉल चीजें हैं, आपके जो कोचेज हैं आप उनसे पूछिए। फिर भी आप कोई भी डाउट हो आपको, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम, यू कैन मेल टू NRI, you can mail to Sai, you can SMS us, so we are ready to explain you and solve your problem. Yes sir. So we've got 3 minutes left now. So this is today's, now I want to show one more slide, that is the holding. आपने देखा होगा अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो क्या होता है, किस टाइप की मूवमेंट आती है। यू सी द स्लाइड, यू अंडरस्टैंड बेटर। तो जो नहीं, नेक्स्ट, ओके, दिस इज द होल्डिंग। इसमें आज दो मूवमेंट आपको मिलता है, एक राउंड सर्किल मूवमेंट होता है, एक लेफ्ट और राइट। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, अगर आपका बॉडी बैलेंस करेक्ट नहीं है तो आपको जो सेकंड मेरा साइड जो पिक्चर है उसमें देखिए कि उसमें जो शॉट लग रहे हैं वो लेफ्ट और राइट लग रहे हैं, और दूसरे जो ग्रुप आ रहा है सिमेट्रिकल जो होल्ड एरिया है उसमें आप उस सेंटर में आ रहे हैं, आप जजमेंट आप कर सकते हैं। तो ये होल्ड एरिया एक बेसिक एग्जांपल है कि आपकी राइफल कैसे मूवमेंट करती है। अगर आपकी मूवमेंट लेफ्ट एंड राइट है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नीड टू चेंज योर स्टांस। तो सेकंड जो हमारा टॉपिक है कल से जो शुरू हो जाता है, जो मेजर एलिमेंट्स है, हाउ टू 5 बेसिक फंडामेंटल जो है होल्डिंग है, जिसको हमने आपको डिस्कस कर लिया। उसके बाद साइटिंग एंड एमिंग है, उसके बाद आपका ब्रीदिंग आता है, और उसके बाद आपका ट्रिगरिंग है, एंड देन लास्ट है फॉलो थ्रू। एंड ये सारा जो प्रोसेस बनता है कंप्लीट आपका शूटिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो डिसाइड हो जाते हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक मेरा था कि हाउ टू डेवलप बेसिक स्टांस, डिमांड ऑफ पोजीशन एंड बैलेंसिंग एंड हाउ टू होल्ड। तो टुमारो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू टेक द एम, साइड पिक्चर कैसे देखनी है आपको, और कैसे ब्रीथ करना है, और कैसे ट्रिगरिंग करना है, ये चीजें हम आपको कल बताएंगे। अगर आज के टॉपिक पे किसी को बैलेंसिंग में, और किसी को होल्डिंग में, और किसी को राइफल शूटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आप ये सारे आप मुझे पुटअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है होस्ट दीपक दुबे, उसमें ये स्लाइड चली जाएगी। किसी को रेफर करना है और व्यू करना है तो आप वहां से हर स्लाइड आपको वहां पे मिल जाएगी। और ये साई के फेसबुक पेज पे भी आ रहा है, ये साई के आपको फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा आपको। यस सर। How to correct our balance of the rifle balancing के weapon balancing के क्वेश्चन है सर। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप देखे होंगे कि कई राइफलों में आपने देखा होगा कि एक व्हाइट सिलेंडर भी आता है, ब्लैक सिलेंडर भी आता है। राइफल जो बन के आती है इनिशियली वो जनरल उसका वेट होता है, देन वी कैन एडिशनल एड वेट डिपेंड अपॉन द शूटर का पोजीशन और उसका राइफल बैलेंसिंग उसके साथ हम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इस राइफल में पीछे कुछ वेट लगे हुए हैं और कुछ आगे भी वेट लगे हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है शूटर का हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, और उसकी लिफ्टिंग क्या है, और कैसे वो मूवमेंट क्या कर रहा है, उस हिसाब से हम उसका राइफल का वेट एडजस्ट करते हैं। एक जनरल हम ये चेक करेंगे, जैसे मान लो एक पेंसिल है, और इसको हम जनरली कैसे चेक करते हैं, जहाँ पे आप होल्ड करते हो, जो आपका पाम रेस्ट जहाँ पे उसको होल्ड, जैसे मान लो मेरा होल्डिंग ये है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेंसिल। सर खत्म, टाइम इज फिनिश्ड, इट विल फिनिश abruptly, so request you to we'll continue tomorrow morning at 10 o'clock and we'll take up the questions. Thank you very much. Thank you so much. See you tomorrow. Enjoy your day.